हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डक एंड द कैंगरू पोएम के बारे में। इस पोएम में डक और कंगारू के बीच में कन्वर्सेशन होती है। तो आइए जानते हैं कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो डक है वो कंगारू को कहती है, सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप ओवर द fields एंड द water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. तो फर्स्ट स्टैंजा में जो डक है वो कंगारू से कहती है कि गुड ग्रेसियस मतलब जब हम सरप्राइज होकर कहते हैं ओ माई गॉड, हाउ यू होप, तुम किस प्रकार से होप करते हो। होप होता है जंप करके चलना। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स के ऊपर से यानी ज़मीन के ऊपर से और पानी में। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, डक कहती है कि जो मेरी लाइफ है वो तो बहुत बोर है, यानी बोरिंग लाइफ है। किस में? जिस तालाब में वो रहती है, जिस पॉन्ड में वो रहती है, उसको नेस्टी कहते हैं। नेस्टी होता है रिपल्सिव, जिसको हम डिसलाइक करते हैं। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और कहती है कि मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, लॉन्ग मीन्स डिजायर, कि मैं संसार की यात्रा करना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह होप कर पाती। सैड द डक टू द कैंगरू। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सैड द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bolly over the land and over the sea. Please take me on a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. तो देखिए सेकंड स्टैंजा में डक क्या कहते हैं कंगारू को, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कहते हैं कि मुझे अपनी बैक पर सवारी करवा दो, यानी मुझे घुमाने ले जाओ। सैड द डक टू द कैंगरू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, कहते हैं कि मैं बिल्कुल आराम से बैठूंगी। एंड से नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बट क्वैक, केवल क्या करूँगी? क्वैक क्वैक करूँगी। एज यू नो कि जो बत्तख होती है वो क्वैक क्वैक करती है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, यानी सारा दिन मैं केवल क्वैक क्वैक करूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, ये जो प्लेसेस हैं ये इमेजिनरी प्लेसेस हैं। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम लैंड के ऊपर से जाएंगे और पानी के ऊपर से सी में जाएंगे, सी के ऊपर से भी जाएंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड, ओ डू, और कहते हैं कृपया मुझे सवारी करवा दो, यानी घुमाने के लिए ले जाओ। सैड द डक टू द कैंगरू। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं। Said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. तो इस स्टैंजा में कंगारू अब बत्तख को कहता है कि दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, कहते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा है, सोच विचार किया है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कहते हैं कि शायद ये मेरे लिए भाग्य की बात होगी। एट देयर सिम्स बट वन ऑब्जेक्शन, परंतु कहता है कि मुझे केवल एक ऑब्जेक्शन है, एक प्रॉब्लम है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, और कहता है कि यदि तुम मुझे साहस प्रदान करो बोलने का, यदि मैं बोल पाऊँ, तुमको बता पाऊँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा गीले और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, रूमेटिज एक डिजीज़ होता है जिसके कारण जो हमारे घुटने होते हैं उसमें पेन हो जाता है, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पेन हो जाता है, कहते हैं कि उससे मुझे रूमेटिज हो सकता है। Said the duck as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my bare feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. तो जब कंगारू कहता है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है भी, आपके जो पाँव हैं बहुत ज़्यादा गीले हैं और ठंडे हैं, जिससे मुझे रूमेटिज की बीमारी हो सकती है। तो डक कंगारू को क्या कहती है? एज आई सेट ऑन द रॉक, कहती कि जब मैं चट्टान पर बैठी थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इसके बारे में बहुत विचार किया।
एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, और मैंने 4 जोड़े गर्म जुराबों के खरीदे हैं। वर्स्टेड होता है गर्म जुराबें। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो उसके बत्तख के पाँव होते हैं वेब फिट होते हैं। तो कहते हैं कि जो मेरे इस पाँव में अच्छी तरह आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट अ क्लोक, और मैंने सर्दी से बचने के लिए एक क्लोक भी खरीदा है। क्लोक होता है ये उसके कोट की तरह होता है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रत्येक दिन मैं एक सिगार का स्मोक करूँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर्स लव ऑफ अ कंगारू, कहती है ये सारा कुछ मैंने अपने प्यारे कंगारू के लिए किया है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको रूमेटिस ना हो। Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. उसके बाद देखिए लास्ट स्टंजा है ये। सैड द कैंगरू आई एम रेडी, कंगारू कहता है कि मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी चांद की रोशनी में। बट टू बैलेंस मी वेल, परंतु कहता है कि बैलेंस बनाने के लिए डियर डक सिट स्टडी, तुम बिल्कुल स्टडी यानी मजबूती से बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरे जो टेल है उसके अंतिम छोर पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद द होप एंड बाउंड, इस प्रकार से वो होप और बाउंड करते हुए जाते हैं। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और वो पूरे संसार का 3 बार चक्कर लगा देते हैं। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, एज द डक एंड द कैंगरू। तो ये पोएम थी डियर स्टूडेंट्स। इस पोएम के जो पोइट हैं वो एडवर्ड लेयर हैं। आप इस पोएम को देख लेना, इस वीडियो को देख लेना। और तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।